एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग के जरिए बड़े पैमाने पर देश में मिलेगा रोजगार। केंद्र और राज्य सरकार के लिए मॉडल पॉलिसी ड्राफ्ट करना भी रहेगा। वहीं टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्रिएट इन इंडिया अभियान शुरू करने की सिफारिश भी की है, जिससे देश में कंटेंट निर्माण पर विशेष जोर दिया जा सके। सिनेमा के बाद अब सरकार ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी के क्षेत्र में दुनिया भर में बाकायदा सॉफ्ट पावर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि एवीजीसी सेक्टर विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। इसे लेकर सरकार जल्द ही एवीजीसी एक्सआर एक्सटेंडेड रियलिटी यानी एनिमेशन में छिपी बेशुमार संभावनाओं को देखते और तकनीक की मदद से वास्तविक हुए वित्त मंत्री निर्मला स्वरूप तैयार करना। आयोग का गठन सीतारमण ने अपने फिलहाल दुनिया की विकास और प्रमोशन का रोडमैप तैयार में इस सेक्टर को भारत की हिस्सेदारी एवीजीसी सेक्टर में पहचानने और इसे महज 1% है करने जा रही है, जो इस क्षेत्र का समग्र इस साल के बजट करने में अहम भूमिका निभाएगा। आयोग के गठन की सिफारिश केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गठित एवीजीसी टास्क फोर्स ने की है। हाल ही में टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंपी थी। आयोग का मकसद बढ़ावा की बात कही थी। फिलहाल दुनिया की एवीजीसी सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 1% है। सरकार इसे आने वाले 8 से 10 वर्षों में 6 से 7% तक ले जाने का लक्ष्य रख रही है। फिलहाल देश में यह अपूर्व चंद्रा के मुताबिक फिलहाल ये सेक्टर देश में 1 से सवा लाख रोजगार दे रहा है, जिसके अगले 10 सालों में 20 लाख तक पहुंचने की संभावना है। सरकार इस क्षेत्र में छिपी संभावनाओं को देखते हुए स्कूलों से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर औपचारिक क्षेत्र 16-17% की दर से आगे बढ़ शिक्षा के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है। दुनिया में फिलहाल एवीजीसी का है। फिलहाल अपने यहाँ अनौपचारिक बाजार 350 बिलियन यूएस रूप से कई निजी शिक्षण संस्थान इससे डॉलर का है। सरकार को जुड़े विषयों की पढ़ाई करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों लेकिन सरकार इसे औपचारिक शिक्षा से में इस क्षेत्र में भारत दुनिया के जोड़ने के लिए जहां एक और सीबीएसई मानचित्र पर जहां सॉफ्ट पावर के एनसीईआरटी से संपर्क कर रही है, वहीं हब के रूप में उभर कर सामने यूजीसी और एआईसीटीई के जरिए हाय आ सकता है। वहीं आने वाले सालों में एजुकेशन से इसे जोड़ा जाएगा। टास्क के रोजगार देने के मामले में एक बड़ा फोर्स का मानना है कि इससे अपने यहाँ सेक्टर बन सकता है। उसे लगता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के तर्ज पर टी के बाद एवीजीसी एक उभरता क्षेत्र है। एवीजीसी क्षेत्र में करियर के लिए एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव समर्पित रूपरेखा तैयार हो सकती है।